कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठें और उत्तर दिशा में आसमान खाली हो। न कोई बर्फ से ढकी चोटियां, न कोई विशाल पर्वत श्रृंखला, न कोई प्राकृतिक दीवार, सिर्फ खुला रास्ता, बर्फीली हवाओं का, आक्रमणों का और रेगिस्तानी तूफानों का। क्या भारत आज वैसा होता जैसा हम जानते हैं, या फिर इतिहास ही कुछ और होता? यह कहानी है उस मौन प्रहरी की जो करोड़ों सालों से बिना थके खड़ा है, जिसने सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति, जल, मौसम और भविष्य को भी सुरक्षित रखा। यह कहानी है हिमालय की। क्या आप जानते हैं, अगर हिमालय न होता तो भारत का बड़ा हिस्सा आज रेगिस्तान बन चुका होता और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां शायद कभी जन्म ही न लेती। करीब 5 करोड़ साल पहले धरती के अंदर एक भयंकर हलचल शुरू हुई। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। यह टक्कर साधारण नहीं थी। धरती की सतह मुड़ी, उठी और आकाश की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे जन्म हुआ हिमालय का। एक ऐसी दीवार जो हजारों किलोमीटर लंबी है, जिसकी चोटियां बादलों से बात करती हैं और जिसकी गोद में बर्फ अनंत काल से जमी हुई है। लेकिन सवाल है, यह दीवार आखिर किससे बचा रही थी भारत को? कल्पना कीजिए, अगर साइबेरिया की बर्फीली हवाएं बिना रोक टोक भारत में प्रवेश कर जाए, उत्तर भारत महीनों तक बर्फ से ढका रहे, खेती ठप हो जाए, जीवन कठिन हो जाए। हिमालय इन ठंडी हवाओं को रोकता है। वह एक प्राकृतिक ढाल बनकर खड़ा है। अब सोचिए मानसून के बारे में। समुद्र से उठते बादल नमी से भरे हुए भारत की ओर बढ़ते हैं। अगर हिमालय न होता तो ये बादल आगे निकल जाते और भारत सूखा रह जाता। लेकिन हिमालय उनसे टकराता है, उन्हें ऊपर उठाता है और फिर होती है बारिश। यही बारिश खेतों को जीवन देती है। यही बारिश भारत को हरियाली देती है। यही बारिश करोड़ों लोगों की रोटी सुनिश्चित करती है। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, यह भारत की जल व्यवस्था का केंद्र है। बर्फ पिघलती है, छोटे छोटे झरने जन्म लेते हैं और फिर वे महान नदियों का रूप ले लेते हैं। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। इन्हीं के किनारे नगर बसे, कृषि फली फूली, संस्कृति विकसित हुई। अगर हिमालय न होता तो ये नदियां न होती और शायद भारतीय सभ्यता भी न होती। लेकिन क्या हिमालय ने सिर्फ मौसम और पानी की रक्षा की? इतिहास की ओर चलते हैं। उत्तर दिशा से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए हिमालय एक भयानक चुनौती था। ऊंचे दर्रे, बर्फीले तूफान, दुर्गम रास्ते। किसी भी विशाल सेना के लिए इन्हें पार करना आसान नहीं था। यह पर्वतमाला एक प्राकृतिक किले की तरह खड़ी रही, जिसने भारत को समय दिया, अपनी संस्कृति को बचाने का समय। लेकिन हिमालय की भूमिका यहीं समाप्त नहीं होती। यह आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी है। ऋषि मुनियों ने इसकी गुफाओं में तपस्या की। योग और ध्यान की परंपरा यहीं से फैली। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, ये स्थान सिर्फ तीर्थ नहीं, ये विश्वास की नींव है। हिमालय ने भारत की आत्मा को भी संरक्षित किया। जैव विविधता की बात करें तो हजारों दुर्लभ पौधे, औषधीय जड़ी बूटियां, अनोखे वन्य जीव। हिमालय एक जीवित खजाना है। लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। आज वही हिमालय खतरे में है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, भूस्खलन बढ़ रहे हैं। अगर यह पर्वतमाला कमजोर हुई तो उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। गंगा का प्रवाह कम हो सकता है, मानसून का संतुलन बिगड़ सकता है, सूखा और बाढ़ दोनों बढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए, साल 2100, हिमालय के ग्लेशियर आधे रह गए हैं, नदियां कमजोर हो चुकी हैं, उत्तर भारत की गर्मी असहनीय हो चुकी है। और तब लोग पूछ रहे हैं, जिसने हमें लाखों साल बचाया, हम उसे क्यों नहीं बचा पाए? हिमालय ने भारत को मौसम से बचाया, आक्रमणों से बचाया, सूखे से बचाया, विनाश से बचाया। लेकिन अब सवाल उल्टा है,
क्या हम हिमालय को बचा पाएंगे? क्योंकि अगर यह दीवार दरक गई तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटेंगे, हमारा भविष्य भी हिल जाएगा। हिमालय सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, यह भारत की सांस है, और जब तक यह सांस चलती रहेगी भारत जीवित रहेगा।